इंदौर में रहने वाले किन्नर सपना गुरु ने इच्छा मृत्यु की मांग करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर सहित देश के राष्ट्रपति को पत्र भेजा। इस पत्र के सामने आने के बाद शहर में सनसनी फैल गई। किन्नर सपना का कहना है कि वह लगातार कानूनी मामलों, सामाजिक उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना से परेशान हो चुकी है, जिसके चलते उन्होंने यह बेहद कठोर कदम उठाने की मांग की। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिसको आप सपना हाजी बता रहे हो, वो सपना हाजी नहीं है। वो किन्नर अखाड़े की जो है आचार्य महामंडलेश्वर हैं और जूना अखाड़े से दीक्षित हैं और मध्य प्रदेश की पहली किन्नर नागा सन्यासी हैं। और उनका वास्तविक नाम जो है, मूल नाम है ठाकुर आनंद सिंह चौहान है। वो राजपूत परिवार के बच्चे हैं और उनकी 3 पुश्तें यहाँ रह रही हैं। वो कोई हाजी नहीं है, सपना गुरु नाम है उनका। उन्होंने क्या किया है? अभी जेल से छूटने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है, कोई लेटर लिखा है उन्होंने? मामला ये है कि सपना गुरु ने जो हिंदू किन्नरों के विरुद्ध जो नईम अंसारी और पायल हाजी, सीमा हाजी और उससे संगनमत मुस्लिम किन्नर जो मालेगांव से आए हुए हैं, जो सारे आपराधिक प्रवृत्ति के हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल हैं, उनके द्वारा यहाँ किन्नर जिहाद चला के हिंदू किन्नरों का बलपूर्वक जो है धर्मांतरण करवाया जा रहा है। उनके साथ जो है मारपीट की जाकर निर्दयतापूर्वक उन्हें HIV एड्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से उनको जो है हज करवाया जा रहा है, गोमांस खाने के लिए विवश कराया जा रहा है। और यहाँ जो है हिंदू लोगों से जो है पैसे इकट्ठे करके उसको फॉरेन फंडिंग की जा रही है। इसके संबंध में सपना गुरु द्वारा सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई और किन्नर जिहाद के विरुद्ध एक मुहिम चलाकर 28 अप्रैल 2025 को माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष ज्ञापन दिया था, जिससे आक्रोशित होकर नईम अंसारी और पायल हाजी द्वारा उसके घर पे हमला करके, सपना गुरु के घर पे हमला करके उसके CCTV और कैमरे तोड़ के उसके सारे पूरे मकान का जितना भी सोना चांदी सामान था सब ये लोग लूट के ले गए और उसके बाद से निरंतर उसको असत्य प्रकरण में फंसा रहे हैं। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के आदेश पर जिले में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में आबकारी विभाग की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। आबकारी विभाग द्वारा महू में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर कच्ची शराब को मौके पर नष्ट किया। आबकारी विभाग हमारे आदरणीय कलेक्टर महोदय श्री शिवम वर्मा साहब के मार्गदर्शन में एवं हमारे सहायक आबकारी आयुक्त श्री अभिषेक तिवारी जी के निर्देशन में लगातार अवैध मुद्रा के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। उसी अनुक्रम में आज इंदौर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में करीब 10 स्थानों पर छापामारी कार्रवाई की गई है और इसमें 210 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त की गई है। 1750 लीटर महुआ लाहन मौके पर नष्ट किया गया, जिसके सैंपल लेके मौके पर नष्ट किया गया है। और इस कार्रवाई में जब्त मदिरा की टोटल कीमत 2,17,000 के आसपास है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो अभी कुछ दिनों से कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके तारतम्य में हमारे सहायक आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसी के अनुक्रम में ये कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग मेनली अवैध मदिरा के विरुद्ध कार्रवाई करता है। उसी के अनुक्रम में आज कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कल हमारे AC महोदय को। उसके तहत AC साहब के सख्त निर्देश थे कि किसी भी प्रकार की कहीं भी अवैध गतिविधि मदिरा से संबंधित या आबकारी आर्टिकल से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके की गतिविधि हो रही है तो त्वरित एवं सख्त कार्रवाई करें। ये कुछ वहाँ चिन्हित जगह हैं, स्पेशली जो भोंडिया तालाब, जिसको संजय जलाशय के भी नाम से जाना जाता है, उस जगह पे अवैध मदिरा, कच्ची हाथभट्टी मदिरा का काम किया जाता है और समय समय पर हमारे द्वारा उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। करीब हमारे 6 या 7 सर्कल की जो टीमें थीं, उनको इस कार्रवाई के लिए भेजा गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रामीण इलाका है और थोड़ा सा आबकारी के हिसाब से नटोरियस जगह मानी जाती है। इंदौर के चंदननगर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आई, जहां बदमाशों ने श्री राम मंदिर को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने चांदी की जेवरात चुराकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया। थाना चंदननगर क्षेत्र में ग्राम सिहासा के बीचों बीच स्थित राम मंदिर में
एक अज्ञात बदमाश के द्वारा ताला तोड़कर मंदिर में चोरी की गई, जिसमें भगवान तथा माता जी के कुछ चांदी के मुकुट तथा अन्य चांदी के आभूषण और कुछ दान पेटी में से रुपये चोरी हुए, जिस पर से चंदननगर पुलिस के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है और मौके पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तथा डॉग स्क्वाड का भी मुआयना किया गया, एफएसएल अधिकारी का भी मुआयना किया गया वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार। और उसमें क्रमबद्ध सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, एक विशेष टीम गठित कर जल्द ही आरोपियों को हिरासत में लेकर चोरी गया मसला बरामद किया जाएगा। इंदौर पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ बदमाशों की धरपकड़ जारी है। इसी क्रम में चंदननगर पुलिस ने अड़ीबाजी के बदमाश को गिरफ्तार किया, जो नशे के लिए लोगों से पैसे मांगता था। पिछले दिनों दामोदर नगर में रहने वाले व्यक्ति से विवाद किया था। आरोपी पर 3 थाना क्षेत्र में 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। थाना चंदननगर क्षेत्र में दिनांक 22/12/2025 को फरियादी रौनक कोचले के द्वारा थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट किया गया था कि उसके साथ आरोपी राहुल झटका तथा रोहित मराठा के द्वारा अड़ीबाजी रंगदारी दिखाकर मारपीट कर जान से मारने की धोष दिया गया है। उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था, जिसमें आरोपी राहुल झटका को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था तथा कल दिनांक को आरोपी रोहित मराठा को गिरफ्तार किया गया, जिसे घटनास्थल तस्दीक के लिए ले जाया गया था। आरोपी रोहित मराठा के द्वारा घटनास्थल के सीसीटीवी कैमरा पर पत्थर मारा गया था, अपनी पुलिस से बचने के लिए तथा पहचान छुपाने के उद्देश्य से किया गया था। ये रोहित मराठा पंचशील नगर तथा हाल मुकाम ऋषि पैलेस द्वारकापुर में निवास करता है। आरोपी रोहित मराठा के विरुद्ध छतरीपुरा एरोड्रम चंदननगर में कुल करीब 7 आपराधिक प्रकरण पूर्व से पंजीबद्ध होकर मान्य न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्य कारण क्या सामने आया था सर विवाद का? शराब का नशा करने के लिए अवैध रुपयों की मांग कर रहा था फरियादी रौनक कोचले से। इंदौर में अधिवक्ता के साथ हनी ट्रैप के जाल में फंसने और 10 लाख रुपए की डिमांड करने वाली युवती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवती ने अधिवक्ता को अपने जाल में फंसाने के बाद उसका एक वीडियो बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। फरियादी अधिवक्ता की शिकायत पर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। इसमें फरियादी के द्वारा अगर थाने पर कंप्लेंट की गई है कि महिला जो है वो एक्सटॉर्शन कर रही थी। एक वीडियो जो है उसको लेकर व्यक्ति को बदनाम करने के लिए वो उसको पैसा मांग करी थी, जिसमें 10 लाख रुपए की मांग करना फरियादी द्वारा बताया गया। इस आधार पर हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अग्रिम जांच की जा रही है और महिला इसमें हमने गिरफ्तार की है। और भी लोग इसमें शामिल हो जी, इसकी चूंकि प्रकरण अभी 2 दिन हुए हैं, इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं। इसमें क्या ब्लैकमेलिंग या कितने रुपए की डिमांड की गई? जी, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैकमेलिंग की जा रही थी और 384 का मतलब 10 लाख के रुपीस इसमें मांगने का, कि 10 लाख रुपए वीडियो के एवज में वो मांगने की उनसे डिमांड कर रही थी। इसमें कितने आरोपी है? इस महिला को इसमें आरोपी बनाया गया। इंदौर में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामले में आरोपी ने नाम बदलकर युवती से परिचय बढ़ाते हुए उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दुष्कर्म किया और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फरियादी के द्वारा अगर कंप्लेंट की गई है कि जो व्यक्ति यश चौहान और यासीन है, इसके द्वारा लगातार से वो महिला से संपर्क में था और महिला पूर्व में ये जानती नहीं थी कि इसका नाम यासीन है और यश नाम बताकर ये करीब 4 साल दोनों संपर्क में रहे हैं। और उसके बाद महिला के द्वारा बताया गया कि जब मुझे जैसे ही पता चला कि इसका नाम ये यासीन है, तो इसके महिला द्वारा लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था धर्म परिवर्तन का लेकर। महिला अनुसार हमने फरियादी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी के द्वारा फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी है, बात अभी इसमें चर्चा महिला से चल रही है। उसको मारपीट की गई है। अभी ये एफआईआर में महिला द्वारा बताया गया है कि विगत 8-10 दिन पहले महिला से काफ़ी मारपीट उसके द्वारा इसी परिवर्तन को लेकर की गई है, जिस पर से महिला ने अस्पताल से छुट्टी होने के बाद प्रकरण दर्ज किया। इन दोनों की दोस्ती कैसे? महिला दोनों पूर्व में आपस में बातचीत करते थे। लड़का वैन चलाने का बताते हैं, वैन चलाता था और लड़की कोई पार्लर का काम करती थी, जिसको लेकर आने जाने को लेकर इन दोनों की बातचीत हुई।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा पिछले वर्ष राहगीर योजना शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ अब उन लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है जो लोग सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को त्वरित हॉस्पिटल पहुंचकर उनकी जिंदगी बचा रहे हैं। मामले में इंदौर के व्यक्तियों को 25-25 हजार रुपए के इनाम देने की घोषणा हुई है। डीसीपी कृष्णलाल चंदानी के मुताबिक राहगीर योजना प्रदेश में संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत यदि कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता है और उसे कोई राहगीर के द्वारा तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया जाता है तो उसे राहगीर इनाम से सम्मानित किया जाएगा। बेसिकली ये भारत सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उन मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया। इसमें बेसिकली जो गुड सैमानिटेरियंस हैं उनको पुरस्कृत करने की पहल है। ये बेसिकली आमतौर पे देखा जाता था कि लोग एक्सीडेंट की सूचना देने से हिचकिचाते थे क्योंकि उनको पुलिस की और कोर्ट की बयानबाजी में परेशान होना पड़ता था। तो इसी को सुगम बनाने के लिए राहगीर योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें जो लोग गोल्डन आवर में जो पेशेंट्स हैं रोड एक्सीडेंट्स के उनको अगर हॉस्पिटल ले जाते हैं और भर्ती करा के सूचना देते हैं तो उसमें सरकार द्वारा उनको पुरस्कृत किया जाता है। ये इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि गोल्डन अगर 1 घंटे में उपचार मिल जाता है तो बचने की संभावना काफी रहती है। तो इसी क्रम में जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 2 राहगीरों को पुरस्कृत कराया जा रहा है। इसमें जो है 2 कैटेगरीज हैं। एक जो है ग्रीवियस इंजुरीज हैं और भी कई सारी कैटेगरीज हैं जिसमें अलग अलग राशि निर्धारित की जा रही है। तो 2 अलग अलग जोन्स के प्रकरण हैं जिसमें पुरस्कृत किया जा रहा है। और आपके माध्यम से मैं ये सभी से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप भी सामने रोड एक्सीडेंट देखते हैं तो आप उसको प्राथमिकता से नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करें और डायल 112 को सूचना दें। अभी कानून बहुत ही सहज हो गया और इसमें कोई भी आपको बयान देने की या कोर्ट पेशियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपके इतने से कार्य से किसी का जीवन बच सकता है और किसी की बहुमूल्य जान बच सकती है। इसमें अभी 2 जोन्स के हैं। मैं अब एक बार आपको डिटेल्स देख के अवगत करा। इंदौर शहर में 1 साल पहले तेजाजी नगर पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल 2 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स की काल्पनिक बरामदगी का दावा किया था, लेकिन अब वही ड्रग्स केंद्रीय लैब की रिपोर्ट में यूरिया निकली है। जांच के दौरान जब कथित एमडी नमूनों को भोपाल स्थित राज्य फॉरेंसिक साइंस लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया तब रिपोर्ट में कोई भी मादक तत्व नहीं पाया गया। यह खुलासा अदालत में पेश रिपोर्ट में हुआ है, जिससे मामले की सच्चाई उजागर हुई। और इसमें ये एमडी ड्रग्स का एक थाना तेजाजी नगर का ये प्रकरण था जो वर्ष 2025 में पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें चेकिंग के दौरान 198 ग्राम एमडी ड्रग्स प्राप्त होना बताया गया था। और उसी दौरान चेकिंग में जब कुछ आरोपी है जिसमें शहनवाज हैं, विजय पाटीदार हैं और ऐसे कुल मिलाकर 4 आरोपी हैं, जिसमें एक प्रधान आरक्षक भी रहे हैं जो लखन गुप्ता हैं, जो आजाद नगर थाना में पदस्थ थे। इन लोगों को आरोपी बनाया गया था। ये बेसिकली तेजाजी नगर का अपराध क्रमांक 124/25 है, जहाँ पे 198 ग्राम्स एमडी जब्त की गई थी। इसकी जब सैंपल सीएफएसएल भोपाल और सीएफएसएल हैदराबाद से 2 परीक्षण कराए गए तो सैंपल को पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में बताया गया था। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पे जो पुलिस ने एक्सपंज रिपोर्ट पेश करके जो है आरोपियों को जमानत देके बरी कराया गया। सर कुछ आया इस पूरे मामले में? बताया जा रहा है कि पुलिस ने ही केस करवाने के लिए आवेदन लगाया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार जो जब्ती होती है वो टेस्ट और स्मेल करके की जाती है। उस समय पुलिस को ऐसा लगा था कि एमडी है, बट जब उसका परीक्षण किया गया तो पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में वो सब्सटेंस प्रमाणित हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ड्रग तस्कर होते हैं वो नकली एमडी भी सप्लाई करते हैं कस्टमर्स को, क्योंकि उनको जानकारी नहीं रहती। तो पुलिस के जैसे ही संज्ञान में आया तो पुलिस ने खुद से ही इसमें एक्सपंज रिपोर्ट पेश करके मामले को क्वैश कराया।